हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 13। तिथि है 10 नवंबर 2020 और टॉपिक है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण उससे संबंधित हम बहुत प्रकार के प्रश्न हल कर चुके हैं। आज देखेंगे कि जो शाब्दिक प्रश्न हैं यानी शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम कैसे हल करेंगे। तो हमारी शुरुआत करते हैं हम महिमा और श्वेता की बातचीत से। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी तो श्वेता ने डायरेक्ट उम्र नहीं बताई, उसने एक पहेली के रूप में महिमा के सामने अपनी उम्र रख दी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। अब जब श्वेता ने ये बोला, अब महिमा सोचने लगी कि भाई ऐसे कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं, सम संख्याएं जिनका योग 30 हो। तो महिमा ने पहले सोचा, जब अनुमान लगाया कि 10 और 20 मिलाकर 30 होता है, लेकिन 10 और 20 ये तो क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। क्रमागत का मतलब है जो एक के बाद एक आए, जैसे 2 के बाद क्रमागत सम संख्या है 4, 4 के बाद कौन है 6। तो इस प्रकार क्रमागत सम संख्याएं। अब 18 और 12 वो भी 30 होता है, लेकिन 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्याएं नहीं हैं। तो फिर उसने जो अध्यापिका जी ने गणना का तरीका बताया था उस हिसाब से गणना की। तो गणना में उसने क्या कहा, उसने सोचा माना श्वेता की उम्र जो है वो है 2x, क्योंकि एक सम संख्या है तो 2 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं सम संख्या होती हैं, तो हमने 2x ले लिया। तो उसके बड़े भाई की उम्र क्रमागत सम संख्या है, तो हमें दूसरी क्रमागत संख्या कब मिलती है सम संख्या, जैसे 2 में जब हमने 2 जोड़ा तो हमें 4 मिला, 4 में 2 जोड़ा तो हमें मिला 6। इसी प्रकार जब हम 2x में 2 को जोड़ेंगे तब हमें अगली क्रमागत सम संख्या मिल जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार इन दोनों का योग जो है वो है 30, यानी 2x जमा 2x जमा 2 बराबर है 30 के। अब ये बन गई समीकरण। तो उसने समीकरण को किस प्रकार हल किया, 2x और 2x 4x जमा 2 बराबर 30, 4x 2 चला गया वहां माइनस का बन के, तो 4x बराबर 30 माइनस 2 और x हो गया 28/4। तो श्वेता की उम्र क्या आ गई, जब 28 को भाग करेंगे 4 से तो उत्तर क्या आ गया 7। तो श्वेता की उम्र हो गई 2 गुणा 7 यानी 14। और भाई की उम्र क्या हो जाएगी, भाई की उम्र इसमें 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16। और हम इसे चेक भी कर सकते हैं, 14 और 16 को जोड़ के देखो क्या आता है, उत्तर आता है 30। और उसने यही कहा था ना, मेरी और मेरे भाई की उम्र का योग जो है वो 30 है। अब देखते हैं उदाहरण 1। अब उदाहरण 1 क्या है हमारे पास, प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपए हैं। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का दुगना है। बताओ मेरी गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के हैं। तो कुल जो उसका अमाउंट है वो है 180 रुपए। उसने कहा सिर्फ मैंने इसमें 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के डाले हैं, और एक क्लू और दिया कि 2 के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 5 के सिक्कों की दुगनी है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि गुल्लक में 5 के जो सिक्के हैं उनकी संख्या s है, तो 2 के सिक्के उसके दुगने हैं, तो यानी 2s हो गए। और प्रश्न के अनुसार 5s जमा 2 गुणा 2s बराबर 180, यानी 5 के s सिक्के, अगर 5 का एक सिक्का है तो उसका मूल्य हो गया 5, 2 सिक्के हो गए तो 5 दूनी 10, s सिक्के हो गए तो 5s। इसी प्रकार 2s सिक्के हैं तो हमने 2 को 2s से गुणा कर दिया। तो अब इसे हल करें तो 5s जमा 4s बराबर 180, यानी 9s बराबर 180। s आ गया 180/9 और इसे हल किया तो s का मान मिल गया 20, यानी गुल्लक में 5 के सिक्कों की संख्या हो गई 20 और उसकी दुगनी होंगे 2 के सिक्के, यानी 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 40। तो 40 सिक्के आ गए हमारे पास किसके, 2 के। अब कुछ और प्रश्न हल करते हैं। तो अब हमें क्या प्रश्न दिया हुआ है, हमें प्रश्न दिया है वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले तथा गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया।
यदि वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो और उसके कुल 80 अंक आए हों तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया। यानी कुल प्रश्न तो 50 थे, सही जवाब दोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। और वीणा ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया, लेकिन उसे नहीं पता कितने सही कितने गलत, पर उसके अंक आए 80। तो हमें बताना है कितने सही आए और कितने गलत आए। तो अब माना सही जवाबों की संख्या जे, गलत जवाबों की संख्या, कुल प्रश्न 50 हैं, 50 में से सही वाले माइनस कर देते हैं, तो 50 माइनस जे। सही जवाब देने पर कितने अंक मिलने हैं? 4 अंक। और उसने जवाब जो है, जे सवाल जो है उनका जवाब सही दिया, तो 4 गुणा जे बराबर 4 जे। गलत जवाब देने पर अंक काटा गया, 1 अंक। और गलत जवाबों की संख्या कितनी है? 50 माइनस जे, यानी 1 गुणा 50 माइनस जे बराबर 50 माइनस जे। कुल अंक कितने हैं हमारे? कुल अंक हैं 80। ये अंक हैं। तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों अंक जो हैं मिलकर कितने बन गए? 80। तो अब हमारे पास आ गई समीकरण। तो इस समीकरण को हमें हल करना है, यानी 4j जमा 50 माइनस जे बराबर 80। 4j में से एक जे चला गया तो हो गया 3j, और 50 को ले गए हम 80 के पास, इसका साइन चेंज करके, यानी ये बन गया माइनस का। तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिला 3j बराबर 30, और j कितना हो जाएगा? j हो गया 30/3, यानी कितना आ जाएगा? 10। तो हमारे सही जवाब जो हैं, यानी j जो है वो आ गया 10। तो सही जवाब है बराबर 10। और गलत जवाब हमें कैसे मिलेंगे? जब हम 50 में से j को माइनस कर देंगे, यानी 50 माइनस 10 बराबर 40। तो ये आ गए गलत जवाब। हो गया ये हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। दोनों क्रमागत संख्याएं बताएं। तो अब वो 7 से विभाजित होने वाली होनी चाहिए। तो माना पहली संख्या x है, तो दूसरी, अब जब हम 7 का पहाड़ा भी लिखते हैं तो पहले 7, दूसरी संख्या मिलती है 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी हर बार हम क्या कर रहे हैं? 7 जोड़ रहे हैं। 7 में 7 जोड़ा 14, फिर 7 जोड़ा तो 21। तो यानी दूसरी संख्या हमें कैसे मिलती है? पहली संख्या में 7 को जोड़कर। तो उसी प्रकार x जमा 7। और प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं का योग, यानी x जमा 7 बराबर 343। बन गई समीकरण। अब इसे हल करते हैं। 2x जमा 7 बराबर 343। तो हमें क्या मिल गया? 2x बराबर 343 माइनस 7। तो कितना उत्तर आ गया हमारे पास? 2x बराबर 343 में से 7 को माइनस करो, क्या मिलेगा? 336। तो x हो गया 336/2, यानी कितना आ गया? 168। ये तो हो गई पहली संख्या। और दूसरी संख्या हमें कैसे मिलेगी? दूसरी संख्या मिलेगी जब हम इस x में क्या जोड़ देंगे? 7 को जोड़ देंगे, यानी 168 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें मिल गया 175। तो पहली संख्या हो गई 168, दूसरी संख्या हो गई 175। अब हमें जांच भी करनी है कि हमारे उत्तर सही आए हैं कि नहीं। तो इन दोनों संख्याओं का योग करके देख लेते हैं कि 168 और 175 को जोड़कर क्या उत्तर आ रहा है। तो उत्तर आ रहा है 343, और यही हमें कहा गया था ना कि उनका योग जो है वो 343 है। तो हो गई जांच। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।